आइए देखते हैं हम गीता का द्वितीय अध्याय का 23 नंबर श्लोक। 22 में क्या बताया गया कि ये आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि वो शरीर में चेंज होता है। कहा कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ तक देखे थे। अब उसी बात को आगे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न च शोषयति मारुतः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्लियर? आगे देखिए। अब कह रहे हैं कि नयनम मीन्स आंख नहीं, नयनम मीन्स ये नयन नहीं, नयनम मीन्स होता है न धन एनम, ना एनम मीन्स आत्मा। क्लियर? अब कह रहे हैं कि इस आत्मा को रूप कहाँ का होगा? एनम द्वितीय एक वचन। द्वितीय एक वचन का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, इस आत्मा को। क्लियर हुआ? अब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जिस आत्मा के बारे में तुम चिंतन कर रहे हो वह आत्मा कैसी है? तो कह रहे हैं कि इस आत्मा को छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि छिन्दन्ति न। यहां से देखिए, शस्त्राणि छिन्दन्ति न, अर्थात इस आत्मा को शस्त्र भी न मतलब नहीं, छिन्दत मतलब काट सकते हैं। इस आत्मा को शस्त्र भी काट नहीं सकते हैं। अगर शस्त्र अगर आत्मा को काट देते तो इसके पहले भी हम पढ़ के आए हैं कि आत्मा कैसी होती है? अव्ययम, अव्यय कहा गया ना। अगर आत्मा अगर कटती शस्त्रों से अगर आत्मा को काट दी जाती तब अव्यय नहीं बल्कि व्यय आत्मा हो जाती। क्लियर? तो अब कह रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र भी न छिन्दन्ति, नहीं काट सकते हैं ना। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं जो युद्ध में लड़ूंगा तो युद्ध में मेरे पास अस्त्र और शस्त्र होगा, उससे मैं प्रहार करूंगा तो उससे उनकी आत्मा क्या हो जाएगी? कट जाएगी, उनकी आत्मा मर जाएगी। ऐसी बात को अर्जुन को बता रहे हैं कि शास्त्राणि छिन्दन्ति न एनम आत्मानम, इस आत्मा को शस्त्र भी काट नहीं सकते हैं। क्लियर हुआ? एक लाइन। दूसरा लाइन अब कह रहे हैं कि न एनम न धन एनम न, इस आत्मा को पावकः माने अग्नि, अग्नि न दहति, अग्नि भी क्या नहीं कर सकती है? जला नहीं सकती है। दहत माने होता है जलाना। अग्नि ही दहति न एनम आत्मानम, इस आत्मा को अग्नि भी न दहति, नहीं जला सकती है। अगर मान लीजिए शस्त्र नहीं काट पाया, चलो हम अग्नि अगर जला लेती तो जिससे दुश्मनी हो ले जाकर आग में झोंक दो, उसकी आत्मा जल जाएगी। यही होगा? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा को अग्नि भी न दहति। जो चीजें नित्य है, जो अव्यय है, उस चीज को अग्नि भी नहीं जला पाएगी, शस्त्र भी नहीं काट पाएंगे। और आगे देखिए, कह रहे हैं कि न च एनम, च माने और, यहाँ चैनम है ना, च धन एनम आत्मानम, कहे कि और, च माने और, एनम माने इस आत्मा को, न मतलब नहीं, क्लेदयन आपह, आपह जल, और क्लेदयंत माने गीला करना। अब जल में भी सामर्थ्य नहीं है, जल में भी सामर्थ्य नहीं है आत्मा को गीला कर दे। अब कह रहे हैं कि एनम न आपह क्लेदयन्ति, इस आत्मा को, इस आत्म तत्व को जल भी गीला नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ? यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ क्लेदयन, यहाँ यण होगी ना,
क्लेदयन्ति धन आप ना। अब इसका ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ना। तो इस आत्मा को जल भी क्या नहीं कर सकता है, क्लेद माने गीला, नमी, उसको गीला नहीं कर सकता है। क्लियर। और क्या कह रहे हैं कि न शोषयति मारुतः, एनम यहां से ले लीजिए, एनम आत्मानम, इस आत्मा को, मरुत माने वायु, कहा कि इस आत्मा को वायु न शोषयति, न शोषयति माने वायु, हवा इसको सुखा नहीं सकती है। क्लियर। इसका मतलब सुखाने की सामर्थ्य हवा में होती है। जैसे आप धूप नहीं हो तो क्या उस टाइम गीले कपड़े नहीं सूखते हैं, हवा से सूखते हैं। तो वायु में ये सामर्थ्य होती है सुखाने की। तो और चीजों को वायु तो सामर्थ्य है सुखाने में, सुखा देगी। कपड़ा हुआ, मनुष्य या मनुष्य को भी सुखा देती है। आप मई जून की धूप देखिए, धूप के साथ हवा बहने वाली जो हवा है उसको देखिए, उसमें लोगों को सुखा देती है। तो इसलिए कहा कि मारुतः शोषयति न एनम, इस आत्मा को वायु भी नहीं सुखा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्मा जिस आत्म तत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, वह कैसी है आत्मा, अजर और अमर और नित्य रहने वाली है। क्लियर। तो इसलिए शस्त्रों में सामर्थ्य नहीं है उसको दो भागों में काट दे, और अग्नि में वह सामर्थ्य नहीं है कि जो उसको दहत माने जला दे ना। और कहा कि जल में वह सामर्थ्य नहीं है जो उसको गीला कर सके, और वायु में वह सामर्थ्य नहीं है जो उसको सुखा दे ना। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश 5 तत्व होते हैं ना। तो यहां देखिए, यहां शस्त्राणी माने पृथ्वी को ले लीजिए। पृथ्वी से बता दिए कि पृथ्वी में वो सामर्थ्य नहीं है, पृथ्वी में वह सामर्थ्य नहीं है जिसको आत्मा को क्या कर दे, काट दे। और पृथ्वी के बाद अप आता है, अप माने जल। अब जल में वह सामर्थ्य नहीं है जो इसको क्या कर दे, गीला कर दे। पृथ्वी, अप, तेज, तेज माने अग्नि। अब इस आवक से अग्नि का बोध हो गया है, अग्नि में वह सामर्थ्य नहीं है जो इसको दहत कर दे। और वायु में वो सामर्थ्य नहीं है जो इसको क्या कर दे, सुखा दे। तो इन 4 तत्वों को बता दिए भगवान श्री कृष्ण, इन चारों तत्वों में वह सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा को कुछ नुकसान पहुंचा सके। तो हे अर्जुन, तुम किस खेत की मूली हो, उनको मार सकते हो, अर्थात नहीं मार सकते हो। इसलिए तुम क्या करो, उठो, युद्ध करो। ठीक है। तो हम मिलते हैं 24 श्लोक के साथ।